हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। हम डेटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं और कैसे उसको एनालाइज करते हैं, यही हमें बताता है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या हुआ कि ये दीज आर द वेज टू कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज इट। ठीक है, तो हम डेटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं और उसको कैसे एनालाइज करते हैं, ये हमें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो बताता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है हमारा क्या है, टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा क्या है, कैसा है हमारा मतलब, और हमारा पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो है हमें डेटा को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना ये बताता है, और ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा किस तरह का है और हमारा पर्पस क्या है स्टडी का। अच्छा, उसके बाद हम इसका ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कितने तरह के हैं ये पता कर लेते हैं, और इनका एक खास ऑर्डर भी है। तो पहले हमारा है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तीसरा हमारा है इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, और फिर लास्ट वन हमारा है रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये चार तरह के स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है हमारे पास। इसमें खास बात ये है कि ये वाले जो दो हैं, ये फर्स्ट और सेकंड वाले, ये दोनों हमारे क्वालिटेटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वालिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये थर्ड और फोर्थ जो है ये हमारे क्वांटिटेटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब हम इनको समझ लेते हैं, वन बाय वन समझ लेते हैं डिटेल में कि नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो नंबर वन है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में सर्टेन लेबल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी नहीं होती है, और कुछ हम किसी चीज को टैग कर देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये कोल्ड है, ये हॉट है, या ये रेड है या ग्रीन है। इस तरीके का जो डेटा होता है वो हमारा नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो क्या है कि इसके अंदर यूज होता है यूज ऑफ सर्टेन लेबल्स। ठीक है, और इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी नहीं होती। इट डज नॉट हैव एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं कि जैसे कार्स हैं, तो कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार में क्या होता है कि कोई डीजल की कार है, कोई पेट्रोल की है, कोई आपका सीएनजी है, कोई है हाइब्रिड है। तो ये लेबल्स हैं कार के कि कोई डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, और आपकी हाइब्रिड कार से इलेक्ट्रिक कार हो सकती है। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी नहीं है। इसके अंदर एक खास बात ये भी होती है कि नॉमिनल स्केल में कि किसी ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं होता है। देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर।
अगर हम डीजल की जो कार्स हैं वो पहले ले सकते हैं या सीएनजी वाली कार्स को पहले लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऑर्डर इसका स्पेसिफिक नहीं, कोई सा भी हम पहले ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है, ये एग्जाम्पल है इसका। तो अब हम पढ़ते हैं जो दूसरा हमारा है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि आपको नाम में ही है इसके ऑर्डर, तो ये इसमें एक सर्टेन अपना जो ग्रुप जो हमारा डेटा होता है वो ऑर्डर्स में ग्रुप किया जाता है इसके अंदर। तो इट ग्रुप्स द डेटा इन ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका, किसी भी आप अपनी सर्विस अपनी ऑटोमोबाइल में अपनी कार की आप सर्विस कराने जाते हैं, तो उसके बाद वो आपसे फीडबैक लेते हैं कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सेटिस्फेक्शन लेवल में वो क्या होता है कि आपका एक है ये मोस्ट हैप्पी या सेटिस्फैक्टरी, फिर है आपका सेटिस्फैक्टरी, फिर है आपका ये न्यूट्रल, ये आपका उसमें आ जाएगा लेस सेटिस्फैक्टरी कह सकते हैं हम, और ये आ जाएगा, ये लास्ट आ जाएगा आपका वर्स्ट। तो ये एक ऑर्डर है जिसके अंदर की जो हमारा डेटा है वो इस तरह से ग्रुप होता है। या एक एग्जांपल और है कि जैसे एथलीट्स की जो रेस है अगर लगती है, एथलीट्स हैं तो उनकी रैंकिंग होती है, तो कोई भी डेटा ये रैंक में या ऑर्डर्स में होता है, 1 2 3 या 4, ये इस ऑर्डर में होता है, ये हमारा ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट कहलाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट की। हमारा थर्ड स्केल ऑफ मेजरमेंट है इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जो हमारा डेटा होता है वो जो हम स्पेसिफिक इंटरवल्स के बीच में मेजर करते हैं वो डेटा हमारा इंटरवल स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट मेजर द डेटा within specific intervals। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम 1 PM है, 1 PM से फॉर एग्जांपल 1 PM टू 2 PM, 3 PM टू 4 PM, ये हमारा एक इंटरवल है। 1 PM से 2 PM और 3 PM से 4 PM, उसके बीच का जो भी डेटा हमारा होगा वो हमारा इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का डेटा होगा। इसमें जो इंटरवल होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट। इसके बीच में भी जो हमारा डिफरेंस है वो 1 आवर का है, इसमें भी 1 आवर का है। ठीक है, या जैसे टेम्परेचर का है, आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री टू 10 डिग्रीज और 20 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज, ये वाला जो हमारा डेटा है टेम्परेचर का जो हम यहाँ बता रहे हैं आपको, तो ये भी एक इंटरवल का डेटा है, इसको भी हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं। इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसका क्या है कि ये जीरो को एक वैल्यू होती है इसके अंदर, ये जीरो को कंसिडर करता है, मतलब इट गिव्स मीनिंग
टू 0। ठीक है, जैसे यही है, देखिए यहां पर 0 से 10 डिग्री के बीच में हमारा अगर कोई क्लास ऑफ इंटरवल है तो यहां पर 0 की सर्टेन वैल्यू है। तो ये 0 को एक मीनिंग देता है, ये इंटरवल क्लास ऑफ मेजरमेंट हमारा। इसके बाद जो नंबर 4 हमारा है वो है रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है कि ये हमारा सबसे कंप्रिहेंसिव स्केल ऑफ मेजरमेंट है, मतलब मोस्ट comprehensive scale of measurement। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इट इंक्लूड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज इससे पहले के तीनों स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है, जैसे कि नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट और इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं, इसीलिए ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है। हमें एक डिफरेंस इसका इंटरवल क्लास ऑफ मेजरमेंट से और रेशियो क्लास ऑफ मेजरमेंट में एक डिफरेंस है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरवल क्लास ऑफ मेजरमेंट में 0 की एक वैल्यू होती थी, वो 0 को एक मीनिंग देता था, बट जो रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट है ये इट considers absolute value of 0। ये 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उसको कंसीडर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज 0 है, फॉर एग्जांपल 0 सेंटीमीटर्स या 0 ग्राम्स, इसका मतलब क्या है 0 सेंटीमीटर या 0 ग्राम्स, ये कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में क्या था कि अगर हम 0 और यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ अगर हम -1 और ये -2, ये एक क्लास है, मतलब -2 से -1 के बीच में भी 1 डिफरेंस है, -1 से 0 और 0 से मतलब इसमें डिफरेंस 1 का है। और इस 0 की, ये जो 0 यहां पर है, इस 0 की कोई वैल्यू है, इसके बीच में एक क्लास है और इसके बीच में भी एक क्लास है, यहां पर इसकी वैल्यू है इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में। बट रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू को कंसीडर करता है। और इसमें एक बात और है कि यहीं से हम मीन, मीडियन एंड मोड, हम मीन, मीडियन और मोड जो है इसकी कैलकुलेशंस भी रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में, जो हमने आज पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। उसमें क्या था कि नंबर 1 हमारा था नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, नंबर 2 था हमारा ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, नंबर 3 था हमारा इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट और नंबर 4 था हमारा रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसके अंदर एक खास बात में और है जो मैं आपको बता, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है हमारे, नंबर 1 था उसमें नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। नंबर 2 था हमारा ऑर्डिनल, नंबर 3 था हमारा इंटरवल और नंबर 4 था हमारा
रेशियो। ये जो 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट है, इनका जो सीक्वेंस है वो यही सीक्वेंस रहना चाहिए। इसकी एक खास वजह है कि ये सबसे पहले नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, जब नंबर 2 पे ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है तो इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज इंक्लूड रहती हैं। फिर आता है हमारा इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसके अंदर हमारा ऑर्डिनल की और नॉमिनल की दोनों की प्रॉपर्टीज इंक्लूड रहती हैं। और जो हमारा लास्ट वन है ये रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में हमारे पास इंटरवल और ऑर्डिनल और नॉमिनल, इन तीनों स्केल ऑफ मेजरमेंट्स की प्रॉपर्टीज इसके अंदर रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में इंक्लूड रहती हैं। इसीलिए इसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्केल ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।